दोस्तों अभी के टाइम पे मार्केट में बहुत सारे एसईओ प्लगइन है वो आ गए हैं, लेकिन दो एसईओ प्लगइन ऐसे हैं जो काफ़ी पॉपुलर काफ़ी फेमस है। जो पहले नंबर पे एसईओ प्लगइन है वो है योस्ट एसईओ और दूसरे नंबर पे है रैंकमैथ एसईओ प्लगइन। इस एसईओ प्लगइन के अंदर आपको क्या क्या सेटअप करना है, कैसे सेटिंग करना है, वो इस वीडियो के अंदर हम आपको डिटेल में बताएंगे। तो वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। और वीडियो शुरू करने से पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल है उसको भी ऑल पे सेट कर दीजिएगा। अब आते हैं वीडियो के टॉपिक पे। दोस्तों आप देख सकते हैं रैंकमैथ एसईओ प्लगइन को हमने इंस्टॉल और एक्टिव कर दिया है। अब इस प्लगइन को करते हैं ओपन। रैंकमैथ एसईओ प्लगइन को जैसे ही ओपन करोगे तो आपके सामने इस प्रकार इंटरफेस आएगा। अब आपको क्या करना है, इसका जो सेटअप विजार्ड है वो आपको सेटअप करना है। तो यहाँ पे सेटअप विजार्ड पे ओके करेंगे, फिर आपके सामने यह ऑप्शन आएगा तो आपको एडवांस पे ओके करके स्टार्ट विजार्ड पे ओके कर देना है। जैसे ही आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाए, अब आपको क्या करना है, लाइक आपकी वेबसाइट है वो किस प्रकार की वेबसाइट है, न्यूज वेबसाइट है, ब्लॉग वेबसाइट है या फिर ई कॉमर्स वेबसाइट है, तो वो यहाँ से आपको सेलेक्ट कर देना है। ब्लॉग वेबसाइट है तो पर्सनल ब्लॉग, न्यूज वेबसाइट है तो न्यूज साइट, या फिर आपकी ई कॉमर्स साइट है तो स्मॉल बिजनेस साइट या फिर वेब शॉप ओके कर देना है। तो आपकी वेबसाइट है वो जिस भी कैटेगरी पे बनी हुई है वो यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर देना है। मेरी वेबसाइट है वो ब्लॉग वेबसाइट है तो मैं यहाँ पे पर्सनल ब्लॉग कर देता हूँ। फिर यहाँ पे आपके वेबसाइट का नाम क्या है तो वो यहाँ पे एंटर कर देना है। वेबसाइट का ऑल्टरनेट नाम क्या है तो वो भी यहाँ पे आपको लिख देना है। फिर यहाँ पे वेबसाइट का और भी कोई नाम है तो वो भी यहाँ पे आपको एंटर कर देना है। अब आती है बारी लोगो की। तो लोगो का साइज है वो ये रखना है और आपको लोगो कैनवा में बना के यहाँ पे अपलोड कर देना है। फिर आता है डिफ़ॉल्ट सोशल शेयर इमेज, मतलब कि आप अपनी वेबसाइट को फेसबुक पे शेयर कर रहे हो, इंस्टाग्राम पे शेयर कर रहे हो, व्हाट्सएप पे शेयर कर रहे हो, तो वो इमेज है वो किस प्रकार आपको दिखाना है, तो वो यहाँ पे आपको जो भी इमेज दिखाना है वो यहाँ से आप अपलोड कर सकते हो। देन आपको सब कंप्लीट करने के बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पे ओके कर देना है। जैसे ही सेव एंड कंटिन्यू पे आप ओके करोगे तो आपके सामने ये वाला पेज आ जाएगा। इसके अंदर क्या बोल रहा है कि आपको अपनी वेबसाइट को सर्च कंसोल के अंदर सबमिट करना है, गूगल एनालिटिक्स के अंदर आपकी वेबसाइट को सबमिट करना है। यह एक अलग सी प्रोसेस है, उसके ऊपर हम अलग से वीडियो बनाएंगे क्योंकि इस वीडियो के अंदर कवर करने जाएंगे तो वीडियो है वो 2 घंटे से ऊपर हो जाएगा, इसलिए इस टॉपिक को इसके अंदर कवर नहीं करेंगे, इसके ऊपर अलग से वीडियो बना देंगे। तो अभी के लिए इसको यहाँ से स्किप कर देते हैं। देन आपके सामने साइट मैप का सेटिंग आएगा। तो साइट मैप का सेटिंग है वो ऑन कर देना है। इंक्लूड इमेजेस का सेटिंग है वो भी ऑन कर देना है। फिर यहाँ पे पब्लिक पोस्ट टाइप है उसको भी यहाँ पे सभी टिक कर देना है। अगर आपके यहाँ पे कोई ऑप्शन टिक नहीं होगा तो उसको भी आपको टिक कर देना है, मतलब यहाँ पे सभी आपको टिक करके रखना है। फिर यहाँ पे भी आपको कैटेगरीज पे आपको टिक कर देना है। देन आपको सेव एंड कंटिन्यू पे ओके कर देना है। जैसे ही सेव एंड कंटिन्यू पे आप ओके करोगे तो आपके सामने ऑप्टिमाइजेशन का सेटिंग आएगा। तो इसमें आपको तीन सेटिंग है वो ऑन कर देना है, इनेबल कर देना है। इसमें क्या होता है कि आपकी कैटेगरीज खाली है, टैग्स है, उनको नो इंडेक्स करवाना है तो इस पर आपको टिक करके रखना है। दूसरे सेटिंग के अंदर क्या होता है कि आपने कोई एक्सटर्नल लिंक दे रखी है और उसकी वेबसाइट किसी अपडेट के कारण हिट हो गई और आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट हिट ना हो तो इस वाले सेटिंग को आपको ऑन करके रखना है। दोस्तों इस वाली सेटिंग को ऑन करने पर क्या होगा कि कोई भी यूजर आपकी वेबसाइट पे आएगा, एक्सटर्नल लिंक को ओपन करेगा तो वो अलग से ही एक टैब है वो ओपन हो जाएगा, उसके अंदर जो एक्सटर्नल लिंक है वो ओपन होगी, आपकी वेबसाइट का जो टैब है वो क्लोज नहीं होगा। तो इस वाली सेटिंग को भी आपको ऑन करके रखना है। देन आपको सेव एंड कंटिन्यू पे ओके कर देना है। जैसे ही सेव एंड कंटिन्यू पे आप ओके करोगे तो आपके सामने यह वाला पेज ओपन हो जाएगा। अगर आप इस प्लगइन को ऑटो अपडेट रखना चाहते हो तो यहाँ पे आपको टिक कर देना है और ऑटो अपडेट नहीं रखना है तो इस पे यहाँ पे अनटिक कर देना है। मतलब यहाँ पे आपको हमेशा ऑटो अपडेट नहीं रखना है इस प्लगइन को। जैसे ही ऑटो अपडेट रखोगे तो ऑटोमेटिकली यह प्लगइन अपडेट होता रहेगा। इससे क्या होगा कि आपकी साइट है वो कभी भी क्रैश हो सकती है, तो इसको यहाँ से हमेशा ऑफ ही रखना है। देन आपको क्या करना है, सेटअप एडवांस ऑप्शन पे ओके कर देना है। अब आता है आपके सामने रोल मैनेजर। इसके अंदर क्या होता है कि आपकी साइट बड़ी है, आपकी साइट पे कोई राइटर काम कर रहा है, कोई एडिटर काम कर रहा है, तो उसे आप क्या क्या परमिशन देना चाहते हो। तो इस पे जैसे टिक करोगे तो यहाँ से आप परमिशन दे सकते हो। आपके वेबसाइट पे कोई एडिटर काम कर रहा है तो वो आपकी वेबसाइट पे क्या क्या चेंजेस है वो कर सकता है। तो यहाँ से आप रोल मैनेजर के जरिए आप परमिशन दे सकते हो उसे।
तो यहाँ पे भी आपको बहुत सारे जो ऑप्शंस है वो देखने को मिल जाते हैं। तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ से इसे ऑफ कर देता हूँ। देन आपको क्या करना है, सेव एंड कंटिन्यू पे ओके कर देना है। अब आता है 404 मॉनिटर और रीडायरेक्शन। 404 मॉनिटर के अंदर क्या होता है कि आपकी वेबसाइट का कोई पोस्ट है वो डिलीट हो गया और उस पर कोई यूजर आता है और उस पोस्ट को ओपन करता है, तो उसके ऊपर आप क्या दिखाना चाहते हो यूजर के सामने। तो आप 404 का एरर दिखाना चाहते हो, या फिर उस पोस्ट के ऊपर ज़्यादा ट्रैफिक है तो आप दूसरे पोस्ट के ऊपर रीडायरेक्ट करना चाहते हो, तो इसके ज़रिए आप कर सकते हो। जैसे ही आप दोनों पे टिक करोगे तो इसका जो मॉड्यूल है वो अलग से आपको मिल जाएगा। कैसे यूज़ करना वो मैं आपको अभी दिखाऊंगा, वीडियो पे बने रहिएगा। देन आपको क्या करना है, सेव एंड कंटिन्यू पे ओके कर देना है। जैसे ही सेव एंड कंटिन्यू पे आप ओके करोगे तो आपके सामने सिग्मा मार्कअप का सेटिंग है वो आ जाएगा। यहाँ पे यह सेटिंग है वो आपको ऑन कर देना है। अगर आपकी वेबसाइट है वो ई कॉमर्स वेबसाइट है तो यहाँ पे आपको आर्टिकल रखना है और यहाँ पे भी आपको आर्टिकल रखना है। अगर आपकी वेबसाइट ब्लॉग वेबसाइट है तो यहाँ पे आपको आर्टिकल रखना है और यहाँ पे आपको ब्लॉग पोस्ट रखना है। अगर आपकी वेबसाइट न्यूज़ वेबसाइट है तो यहाँ पे आपको आर्टिकल रखना है और यहाँ पे आपको न्यूज़ आर्टिकल रखना है। तो मेरी ब्लॉग वेबसाइट है तो मैं यहाँ पे आर्टिकल कर दिया है, फिर यहाँ पे ब्लॉग पोस्ट कर दिया है। दूसरे सेक्शन के अंदर भी आपको आर्टिकल और ब्लॉग पोस्ट कर देना है। अगर न्यूज़ वेबसाइट है तो न्यूज़ आर्टिकल कर देना है और ई कॉमर्स वेबसाइट है तो यहाँ पे आर्टिकल आपको कर देना है। तो यहाँ पे मैंने सभी ब्लॉग पोस्ट कर दिया है। देन आपको सेव एंड कंटिन्यू ओके कर देना है। सेटअप विजार्ड है वो हमने कंप्लीट कर दिया। अब आते हैं मॉड्यूल के ऊपर, मतलब कि आप क्या क्या सेटिंग ऑन रखना चाहते हैं, क्या क्या सेटिंग ऑफ रखना चाहते हैं मॉड्यूल के अंदर, वो यहाँ से आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। मतलब कंटेंट एआई का सेटिंग है वो यहाँ पे मॉड्यूल ऑन कर देना है। 404 मॉनिटर का जो कि मैंने आगे भी बताया था वहाँ से हमने ऑन किया तो यहाँ पे भी ऑन हो गया। ACF को यहाँ पे ऑफ कर रखना है आपको। AMP प्लगइन, अगर आपकी वेबसाइट की स्पीड स्लो है उसे फास्ट करना चाहते हैं और आप अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट पे AMP प्लगइन यूज करते हैं तो इस सेटिंग को ऑन रखिएगा, अदरवाइज इसको यहाँ से आपको ऑफ कर देना है। एनालिटिक्स है उसको भी ऑन कर देना है। BB प्रेस है इसको ऑफ रखना है। बड़ी प्रेस है इसको भी ऑफ रखना है। इमेज SEO है, खास करके यह सेटिंग है उसको आपको यहाँ से ऑन कर देना है। इंस्टेंट इंडेक्सिंग है इसको भी ऑन रखना है। लिंक काउंटर है इसको भी ऑन रखना है। लोकल SEO इसको भी यहाँ पे ऑन कर देना है। न्यूज़ साइट मैप है यह प्रो वर्जन है। पॉडकास्ट है यह भी प्रो वर्जन है। रीडायरेक्शन है इसको भी यहाँ पे ऑन कर देना है। स्कीमा सेटिंग है वो ऑन कर देना है। रोल मैनेजर के अंदर आपकी वेबसाइट पे कोई राइटर काम कर रहा है, एडिटर काम कर रहा है तो यहाँ पे आपको परमिशन देनी है तो वो रोल मैनेजर के जरिए दे सकती है। SEO एनालाइजर इसको भी ऑन रखना है। साइट मैप ऑन रखना है। वीडियो साइट मैप यह प्रो वर्जन है। अगर आप अपनी वेबसाइट पर गूगल वेब स्टोरेज बनाते हो तो इसका प्लगइन इंस्टॉल करके यहाँ पे यह सेटिंग भी ऑन कर देना है। अगर आपकी वेबसाइट ई कॉमर्स वेबसाइट है तो यहाँ पे हु कॉमर्स को ऑन कर देना है। रैंक मैथ के अंदर जो मॉड्यूल सेटिंग है वो मैंने आपको बता दिया। अब आते हैं रैंक मैथ SEO प्लगइन की मेन सेटिंग पे। जाना है आपको जनरल सेटिंग पे। दोस्तों मैंने जो सेटिंग ऑन करके रखी है उसके बारे में एक्सप्लेन करूंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, जो सेटिंग ऑन रखी है वो आपको ऑन करनी है, जो ऑफ है वो आपको ऑफ रहने देनी है। आपको क्या करना है, जनरल सेटिंग पे जाना है, लिंक्स पे ओके कर देना है। स्ट्राइप कैटेगरी बेस्ड लिंक है उसको आपको ऑफ रखना है। रीडायरेक्शन अटैचमेंट है इसको ऑन रखना है। फिर यहाँ पे देख सकती है नो फॉलो एक्सटर्नल लिंक है इसको भी ऑन रखना है। जो मैंने ऑन रखा है उसको यहाँ पे ऑन करना है, ऑफ रखा है वो ऑफ रखना है। फिर यहाँ पे सेव चेंज पे आपको ओके कर देना है। उसके बाद में आना है ब्रेड क्रम्स पे। इस पे आपको यह सेटिंग इनेबल कर देना है। फिर यहाँ पे आपको सेपरेटर है वो आपको क्या रखना है, तो मैं यहाँ पे ये वाला सेपरेटर ले लेता हूँ। अगर आपको कस्टम रखना है तो कस्टम भी ले लेना है और यहाँ पे कोई चेंज करना है तो वो चेंज भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे ये वाला सेपरेटर रखा। सो होम पेज लिंक तो इसको भी आपको ओके कर देना है। फिर यहाँ पे देख सकते हैं जो मैंने सेटिंग ऑन करके रखा है, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है वो आपको लिखना है। देन आपको यहाँ पे सेव चेंजेस पे ओके कर देना है। फिर आना आपको इमेज पे भी आपको देख सकती है जो सेटिंग मैंने ऑन करके रखा है वो सेटिंग आपको ऑन कर रखना है। देन आपको सेव चेंज पे ओके कर देना है। अब आती है वेब मास्टर टूल पे। जैसे ही आप सर्च कंसोल पे अपनी वेबसाइट को सबमिट करोगे तो आपको वहाँ पे HTML कोड मिलेगा, वो यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है। देन आपको वेरीफाई कर देना है। हमने अभी तक हमारी वेबसाइट को सबमिट नहीं किया है तो हम यहाँ पे कोड को पेस्ट नहीं करेंगे, उसके ऊपर हमको अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा क्योंकि वो लंबी प्रोसेस है। पूरा सर्च कंसोल के ऊपर हम बताएंगे तो वो लंबी प्रोसेस है, उसके ऊपर अलग से वीडियो बनाएंगे। नेक्स्ट है edit.robot.txt। अगर आप बिगनर हो तो इसको ऐसे का ऐसे रहने देना है। अदर्स पे भी आप
आपको ऐसे का ऐसे रहने देना है, ब्लॉग के अंदर भी आपको ऐसे का ऐसे रहने देना है। फिर यहाँ पे एडिट HT एक्सेस के अंदर भी आपको ऐसे का ऐसे रहने देना है। बाय डिफ़ॉल्ट जो सर्वर के अंदर आपको मिलता है वो का वो रखना है, यहाँ पे आपको कोई भी अलग से ऐड नहीं करना है। कंटेंट AI के अंदर भी आपको ऐसे का ऐसे रहने देना है, कोई भी आपको सेट शादी नहीं करना है। अगर आप स्टोरेज पे ओके करना चाहते हो तो वो कर सकते हो, देन आपको सेव चेंजेस पे ओके कर देना है। नेक्स्ट है रीडायरेक्शन। इसके अंदर क्या होता है कि आपका कोई वेबसाइट पे पोस्ट डिलीट हो गया है, उसके ऊपर ट्रैफिक आ रहा है और उस पोस्ट को दूसरे पोस्ट पे डाइवर्ट करना चाहते हो उस ट्रैफिक को, तो यहाँ पे आप कस्टम URL पे ओके करके जिस पोस्ट पे भी आप रीडायरेक्ट करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको वो URL दे देना है, देन आपको सेव चेंजेस पे ओके कर देना है, तो ऑटोमेटिकली वो रीडायरेक्ट हो जाएगा जो भी यूजर आएंगे वो। नेक्स्ट है 404 मॉनिटर। इसके अंदर क्या होता है कि आपकी वेबसाइट पे कोई पोस्ट डिलीट हो जाता है और उस पोस्ट पे कोई यूजर आ रहा है तो उससे आप 404 एरर दिखाना चाहते हो तो वो दिखा सकते हो। एनालिटिक्स के अंदर आपका एनालिटिक्स गूगल से कनेक्ट करोगे तो यहाँ पे पूरा डेटा है वो शो होगा, मतलब कि इसके ऊपर हम डेडिकेटेड पूरा वीडियो बनाएंगे तो उसके अंदर हम दिखाएंगे कि एनालिटिक्स के अंदर कैसे अकाउंट बनाते हैं, सर्च कंसोल पे कैसे वेबसाइट सबमिट करते हैं, तो इसके ऊपर अलग से वीडियो बनाएंगे हम। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग के ऊपर आते हैं जिसका नाम है टाइटल एंड मेटा। टाइटल एंड मेटा सेटिंग पे जैसे ही ओके करोगे तो आपके सामने ग्लोबल मेटा का सेटिंग आएगा, मतलब कि ग्लोबल मेटा पे जो जो अप्लाई करेंगे हम वो सभी पे अप्लाई होते जाएगा। पोस्ट, पेजेस, कैटेगरीज सभी पे अप्लाई होते जाएगा। मतलब यहाँ पे हम नो इंडेक्स रखेंगे तो कोई भी पोस्ट है वो हमारा इंडेक्स नहीं होगा, हम मैनुअली करेंगे तो ही होगा, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली कोई भी इंडेक्स नहीं होगा। तो हमें यह सेटिंग यहाँ से ऑफ ही रखना है। देन यहाँ पे जो एडवांस रोबोट मेटा है उसको -1 और यहाँ पे इमेज प्रीव्यू है उसको लार्ज सेट कर देना है। आप कैटेगरीज और टैग्स को इंडेक्स करवाना चाहते हो या फिर नहीं करवाना चाहते तो हम यहाँ पे नहीं करवाना चाहते हैं तो यहाँ पे ऑन कर देना है। फिर यहाँ पे सेपरेटर कैरेक्टर है उसको चेंज करना चाहते हो, यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, या फिर कस्टम रखना चाहते हो तो वो भी यहाँ पे आप रख सकती है। फिर आता है कैपिटलाइज टाइटल। इसके अंदर क्या होता है कि आपने स्मॉल लेटर में कोई पोस्ट का टाइटल लिखा है, वेब स्टोरी का टाइटल लिखा है, तो इस पर आप ऑन करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका टाइटल है स्मॉल से कैपिटल लेटर में टाइटल है वो हो जाएगा। तो आपको ऑटोमेटिकली करवाना है या फिर आप मैनुअली कैपिटल में लिखोगे तो वो आप अपने ऊपर है, या तो आप ऑन करना चाहते हो तो कर सकते हो, वरना ऐसे का ऐसे रहने दीजिएगा इसको। देन आपके सामने जो जो सेटिंग है वो आपको देख लेना है यहाँ पे, फिर यहाँ पे सेव चेंज पे ओके कर देना है। अब आती है लोकल एसईओ पे। अगर आप लोकल एसईओ करते हो तो आपको अपनी डिटेल है वो यहाँ पे फिल कर देनी है, जो जो यहाँ पे डिटेल मांगे वो यहाँ पे आपको फिल करके ओके कर देना है, सेव चेंज। उसके बाद में आपको जाना है सोशल मीडिया पे। इसके अंदर आपकी वेबसाइट से रिलेटेड कोई भी फेसबुक पेज है तो वो यहाँ पे आपको लिंक है वो एंटर कर देना है। ट्विटर का अकाउंट है वेबसाइट से रिलेटेड तो वो यहाँ पे आपको लिंक है डाल देना है, देन आपको सेव चेंजेस पे ओके कर देना है। अब आते हैं होम पेज पे। मतलब होम पेज पे आप नाम है वो क्या दिखाना चाहते हो, होम पेज का जो टाइटल है वो क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे जो साइट नेम है वही रखते हैं होम पेज पे। मतलब होम पेज का जो टाइटल है वो साइट नेम ही रहेगा, तो आप देख सकते हैं हमने साइट नेम रखा है तो आपको भी साइट नेम रख देना है। अब आती है होम पेज मेटा डिस्क्रिप्शन। इसके अंदर क्या होता है कि आपकी वेबसाइट है वो किस नीच पे बनी हुई है तो वो यहाँ पे आपको लिखना है आपकी वेबसाइट के बारे में, फिर यहाँ पे आपको सेव चेंजेस पे ओके कर देना है। अब आती है पोस्ट फॉर्मेट पे। मतलब आपकी वेबसाइट पे आप कोई भी पोस्ट करोगे तो उसका जो फॉर्मेट रहेगा वो किस प्रकार दिखाई देगा, क्या क्या दिखाई देगा, मतलब देख सकते हैं आप यह फॉर्मेट है वो दिखाई देगा। तो आप इसके अंदर चेंज करना चाहते हो तो वो यहाँ से आप कर सकते हैं। अब आते हैं ऑथर पे। तो ऑथर पे आपको यह सेटिंग देखने को मिल जाता है। अगर आप इसको भी इंडेक्स करवाना चाहते हो या फिर नो इंडेक्स पे रखना चाहते हो तो यहाँ से आप रख सकते हो। अब आते हैं मिसलेनियस पेजेस पे। तो यहाँ पे इसका जो टाइटल है 404 का टाइटल चेंज करना चाहते हो, सर्च रिजल्ट टाइटल है वो चेंज करना चाहते हो तो वो भी यहाँ से आप कर सकते हो। जो जो मैंने सेटिंग ऑन रखी है वो यहाँ पे आपको ऑन करके आपको सेव चेंजेस पे ओके कर देना है। अब आती है पोस्ट पे। पोस्ट का जो सिंगल पोस्ट होता है उसका टाइटल है वो आप किस प्रकार दिखाना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम सिंगल जो टाइटल जो रहेगा पोस्ट का नाम रहेगा वही हम दिखाना चाहते हैं, तो यहाँ पे बाकी सब डिलीट कर देते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है देख सकते हैं इस प्रकार से आपको रखना है। फिर यहाँ पे ब्लॉग वेबसाइट है तो ब्लॉग पोस्ट कर देना है, न्यूज़ वेबसाइट है तो न्यूज़ वेबसाइट कर देना है, आर्टिकल जो ई-कॉमर्स वेबसाइट है तो आपको आर्टिकल पे रखना है। देन आपको क्या करना है इसको पोस्ट को तो इंडेक्स ही करवाना है हमें, कोई भी पोस्ट जैसे ही पब्लिश करेंगे तो यहाँ पे इंडेक्स पे ओके कर देना है।
देन आपके जो सामने ये सेटिंग मैंने ऑन करके रखी है वो यहाँ पे आपको ओके करनी है, ऑन करनी है, इनेबल करनी है। देन आपको सेव चेंजेस पे ओके कर देना है। पेजेस पे आपको क्या करना है, जो टाइटल रहेगा वो तो आपको टाइटल ही रखना है, पेज का नाम रहेगा वही रखना है। और यहाँ पे देख सकते हैं जो मैंने सेटिंग ऑन करके रखी है वो आपको रखना है, देख सकते हैं। देन आपको क्या करना है, सेव चेंज पे ओके कर देना है। नेक्स्ट है अटैचमेंट। इसके अंदर मैंने कोई भी अभी अटैचमेंट नहीं किया है, कोई लिंक नहीं किया है, इमेज अपलोड कोई नहीं किया है, तो यहाँ पे खाली दिखा रहा है। तो इसको ऐसे का ऐसे रहने देते हैं अभी। और यहाँ पे स्टोरेज पे जाते हैं और स्टोरेज पे भी जो टाइटल है वही रखना है आपको, बाकी सब डिलीट कर देना है। उसके बाद में यहाँ पे सेव चेंज पे ओके कर देना है। अब आते हैं कैटेगरीज पे। तो यहाँ पे कैटेगरीज पे ओके करते ही यहाँ पे ये पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे पोस्ट टाइटल आएगा, तो वो यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर देना है, बाकी का पार्ट अबाउट डिलीट। फिर आपको ऐसे का ऐसे रखना है। दूसरा, इंडेक्स करवाना चाहते हो कैटेगरीज को तो यहाँ पे आपको इंडेक्स कर देना है, बाकी आप नो इंडेक्स करवाना चाहते हो तो नो इंडेक्स भी कर सकते हो। हमें यहाँ पे कैटेगरीज को इंडेक्स करवाना है तो यहाँ पे हम इंडेक्स पे टिक रखेंगे, बाकी सब सेटिंग आपको देखना है। फिर यहाँ पे सेव चेंजेस पे ओके कर देना है। अब आते हैं टैग्स पे। तो टैग्स के अंदर यह सेटिंग आपको रखना है और आपको ध्यान रहे ये टैग्स है वो आपको इंडेक्स नहीं करवाने हैं, तो टैग्स को नो इंडेक्स पे ही रखना है, बाकी सब सेटिंग ऐसा का ऐसे रखना है और सेव चेंजेस पे ओके कर देना है। दोस्तों इस वीडियो के अंदर रैंक मैथ प्लगइन की जो मेन सेटिंग थी वो मैंने सारी की सारी बता दी, क्या ऑन रखना है क्या ऑफ रखना है वो मैंने आपको बता दिया। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि रैंक मैथ प्लगइन के अंदर क्या सेटिंग आपको ऑन रखना है, क्या सेटिंग ऑफ रखना है। तो बस इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए वंदे मातरम। जय हिंद दोस्तों।